हमारी तरीक़त के अंदर 3 इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं। एक है जी ये फ़नाफ़ी शेख है ये बंदा, दूसरी इस्तेमाल होती है ये फ़नाफ़िर रसूल है, तीसरी है कि ये फ़नाफ़िल्लाह है। फ़नाफ़ी शेख, फ़नाफ़िर रसूल और फ़नाफ़िल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आला हज़रत से ये सवाल हुआ कि एक लाइन में आप मकाम सिद्दीक़ बयान करें। सैयदी आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया शरीफ में लिखा कि पूरी कायनात में हुजूर जैसा मुर्शिद कोई नहीं, और सिद्दीक़ अकबर जैसा मुरीद कोई नहीं। सिद्दीक़ अकबर कैसे मुरीद हैं कि हिजरत करके जब 3 रातें गारे सौर में क़ियाम हुआ, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने आपको नवाजा। नवाजने के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे तो अहले मदीना में से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे पहले सरकार की ज़ियारत नहीं की हुई थी। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इकट्ठे चल रहे थे, और पहले उन लोगों ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा हुआ था। अब मुरीद अपने शेख कामिल की ज़ात में इतना फना हो चुका हुआ था कि जिसने हुजूर को पहले नहीं देखा हुआ था वो सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह का नबी समझ रहे थे, और वो सिद्दीक़ अकबर की तरफ लपक लपक कर जाकर कहते कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। यानी आपको वो समझ रहे थे कि ये हुजूर है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन अपनी चादर उतारी अपने कंधे से और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर रख कर कहा, लोगों नहीं नहीं, मुस्तफ़ा ये है, मैं तो अभी भी गुलाम, हुजूर ये जा रहे हैं, इधर इधर इनके कदमों में आकर पढ़ो, मुर्शिदे कामिल ये है, हादिये कामिल भी ये है, मैं तो अब भी इनका गुलाम हूं। ये हुआ फ़नाफ़ी शेख। दूसरी मंजिल है फ़नाफ़िर रसूल और तीसरी है फ़नाफ़िल्लाह। पहले मैं फ़नाफ़िल्लाह को अर्ज करता हूँ। फ़नाफ़िल्लाह ये है कि बंदा अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंदर इस कदर आगे चला जाए कि बंदे को ये भी ना पता हो कि मैं हूं। इसको आप अपने उर्फ में कहते हैं कि ये है मजजूब। मजजूब किसको कहते हैं? मजजूब उसको कहते हैं जो हालत होश में शरीयत की मुखालफत नहीं करता। नंबर 2, मजजूब उसको कहते हैं जो खाना नहीं खाता, मांगता नहीं है। मजजूब उसको कहते हैं जो पानी नहीं मांगता। हमारे यहाँ ये है जिसका दिल ना करे नमाज पढ़ने को कहना मैं मजजूब हाँ, और लोग कहते इनिया लम्बिया लिटा रखियन एनू ना छेड़ना है, बड़ा पहुंचा है। तो मजजूब उसको कहते हैं जो हालत होश में शरीयत की मुखालफत ना करे। ये मौज में होता है क्योंकि इसके ऊपर से कलम उठ जाता है शरीयत का, नमाज इस पर फर्ज नहीं होती क्योंकि ये होश में नहीं होता। होश में होगा तो नमाज पढ़ेगा, ये होश में ही नहीं, इसको ये भी नहीं पता ये दुनिया है, ये इंसान है, ये जमीन है, ये आसमान है। अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर आगे जा चुका होता है कि इसको अपने होने की खबर भी नहीं होती। 2 निशानियां, खाता नहीं है, पीता नहीं है, तकाजा नहीं करता। आपको कहता है मैंने प्यास लगी है पानी पिला, मैंने गर्मी लगी है सायदे थल्ले बिठा, मैंने सर्दी लगी है तो मैंने तू कंबल उड़ा। अगर इस तरह के वो तकाजे करता है तो वो मजजूब नहीं है। फिर सच्चे मजजूब की एक तीसरी निशानी ये है कि अगर आप उसकी पुश्त पर खड़े, वो इधर देख रहा है, आप उसकी पुश्त पर खड़े होकर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे हुजूर पर, वो आपकी तरफ ऐसे मुड़ जाएगा और वो आपको फौरन कहेगा नहीं नहीं मैं मजजूब जरूर हूं, मैं सारी कायनात से बेखबर हूं, लेकिन जो रब के हबीब है उनसे बेखबर नहीं हो सकता। तीसरी मंजिल है जी फ़नाफ़िर रसूल। ये सारे नाल औखी ने, बड़ी औखी है जनाब कि इहदे च होश विच भी रहना पैंदा है और सब कुछ कुर्बान भी करना पैंदा है। फ़नाफ़िर रसूल के बंदा ज़ाते रिसालत में इस कदर महव हो जाए कि वो अब ये कहे कि तजल्ला तेरी ज़ात का सू बसू है, जिधर देखता हूं बस तू ही तू है। ये सारे ना लोग ही मंजिल। जड़ा फ़नाफ़ी शेख है वो तुहानू हज़ारां च लभ जाएगा, जड़ा फ़नाफ़िल्लाह है वो तुहानू लखां च लभ जाएगा, ते जड़ा फ़नाफ़िर रसूल है वो तुहानू करोड़ां च भी नहीं लभेगा। कोई ये ना कहे ये मैं तसव्वुफ की बातें छेड़ रहा हूँ और देखें कि तसव्वुफ भी किधर जा रहा है। आज लोगों का तसव्वुफ
हुकूमत के वजीरों और मुशीरों की तरफ जाता है, ये बाबा जानी का तसव्वुफ है जो रसूलुल्लाह के दर की तरफ जा रहा है। ऐसे हुजूर की तरफ एक फनी टेक्निकल एक मसला है, उसको समझें ताकि किसी तारीख दान या ये जो है वो जेलमी गामदी इनके पीछे ना लग जाएं। कहीं वो एक और भी सुनने में आया, कोई लंबे बालों वाला कोई बेगैरत आया हुआ है, वो अपनी मर्जी की इस्लाम की तशरीह करता है। जिन्होंने बैंड दा वाल नहीं, जिन्होंने चलन दा ढंग नहीं है, इन्होंने इस्लाम सानू दसना है। जिन्होंने बोलन दी तमीज़ नहीं, इन्होंने इस्लाम दी गल करना। इसलिए ग़ज़वा ओहद में एक आवाज़ आई, शैतान शेख नजदी की सूरत में आकर इंसान की सूरत में आया और उसने कहा कुतिला मुहम्मदुन, कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए। अब जब ये अफवाह फैल गई तो सहाबा के दो गुरोह बन गए। एक सहाबा की जमात ने कहा कि वो दुनिया में इससे बड़ी परेशान कुन खबर कोई न थी कि हुजूर दुनिया से रहलत फरमा गए। खबर सुनी तो तलवार ऐसे हाथ कांपते से तलवार नीचे गिर गई। तो वो कहने लगे अब हमने यहाँ रह कर क्या करना है, हम मदीने चलते हैं, जिनके लिए लड़ते थे वो ही नहीं है। दूसरा जो सहाबा का ग्रोह था वो ये कहने लगा अगर हुजूर दुनिया में जलवा फरमा नहीं रहे तो हुजूर दीन की जिम्मेदारियां तो हमारे सुपुर्द करके गए हैं, अब हमने उस दीन की सरबुलंदी के लिए खुद भी शहीद हो जाना है बस। अब जो मदीना की तरफ जिनका रुख हुआ वो भी ठीक थे, और जो ये कहते थे हुजूर दुनिया में जब जलवा फरमा नहीं रहे अब हमने जी कर क्या करना है, चलो तलवार पकड़ो और हुजूर के दीन के लिए हम भी अपनी जानों का नजराना पेश करें। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक जानिसार साहबी, उन्होंने देखा कि चारों तरफ से काफिरों ने आपको मुआसरे में लिया हुआ है, चारों तरफ से। तो वो तस्लीम के पास दौड़ते हुए गए हजरत काब बिन मालिक, और सुनो फना फिर रसूल क्या है। कहने लगे हुजूर आप मेरा जंगी लिबास पहन लें और अपना जंगी लिबास मुझे अता फरमा दें, क्योंकि जो लिबास हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ेबे तन फरमाया हुआ था वो सबसे मुनफरिद था। तो अर्ज़ कि हुजूर आप अपना लिबास मुझे दे दें, मैं वो पहन लेता हूं ताकि जितने हमले होंगे वो मैं अपनी जान पर उनको कुर्बान कर दूंगा, मेरी जान आपके नाम पर चली जाए, आप मेरा जंगी लिबास तब्दील हुआ। उधर से जब ये अफवाह फैली साहबा दो ग्रोह में तकसीम हो गए। तो हजरत काब बिन मालिक ने सोचा कि अब अगर यही सूरत हाल रही तो मैदान तो खाली हो जाएगा। तो आपने फिर अचानक ऊंची आवाज से कहा कि लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, हुजूर तो यहाँ पर जलवा फरमा है, आप इधर जाएं। बस ये कहने की देर थी कि साहबा लपके और हुजूर के इर्द गिर्द यूं घूमने लगे जैसे काबे के गिर्द हाजी तवाफ किया करते हैं। 71 साहबा शहीद हुए ओहद में, और उनमें से 30 साहबा वो हैं जो सिर्फ हुजूर पर कुर्बान। और इमाम शामी ने लिखा सुबुलुल हुदा की जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 197 पर आप फरमाते हैं वो 30 साहबा उस दिन नारे क्या लगा रहे थे। आज ये नारा लगता है मुश्किल वक्त आ गया तो अपना निजाम कैसे सीधा करना। उस वक्त हालात कितने मुश्किल थे और 30 साहबा का एक ही नारा था, वजही दूना वजही का या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारा चेहरा आपके चेहरे पर कुर्बान हो जाए। दूसरा नारा नफ्सी दूना नफ्सी का या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारी जानें आपकी जानों पर फिदा है। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो खबर फैलाई गई वो मदीना शरीफ पहुंची। अब मदीने में भी हिलचल मच गई, औरतें अपने घरों से निकली, पता करें जाकर कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हालत में। सुनो जी, फनाफिर रसूल ये जड़ा दावा करता है कि मैं फनाफिर रसूल हूँ, उसको सोचना चाहिए, उसको गौर करना चाहिए। फनाफिर रसूल तो बड़ी अगली बात है, आशिक रसूल कहते हो 100 बार सोचना चाहिए। वो किसी ने कहा है कि हर एक आशिक रसूल नहीं होता, जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम नगर में आया ही न करे। जो अपना जिगर यहाँ तली पर नहीं रख सकता उसको क्या जरूरत है यहाँ पर आने की, क्योंकि ये सफर है कुए जाना और यहाँ है कदम कदम पर बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। एक खातून है, उनका नाम है हजरत उम्मे आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हा, निकली घर से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पता करने के लिए। तो रस्ते में उनको पहला शख्स मिला, उसने आपको पहला ऐलान सुनाया। उन्होंने कहा कि माई साहिबा कुतिला अबू की, आपके वालिद शहीद हो गए। तो जवाब क्या देती हैं? फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना पढ़ के तो आपने फरमाया कि बताओ रसूलुल्लाह कैसे, हुजूर ठीक है?
दूसरा ऐलान हुआ, उन्होंने कहा जी कुतिला ज़ौजु की, आपके शोहर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ हुजूर कैसे? आगे चले, तीसरी आवाज आई कुतिला अखू की, क्या उम्मे आमिर आपके सगे भाई शहीद हो गए। फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर कैसे? चौथी खबर बड़ी डाढ़ी सी, उन्होंने कहा कुतिला इब्नु की, आपका लखते जिगर नूरे नजर फरजंदे अर्जुमंद यानी कि बेटा शहीद हो गया। एक दिन में कितनी मौतें वाक़ई हुई? और रिश्ते करीब के हैं या दूर के हैं, आम हैं या खास हैं? 4 रिश्ते एक खातून के चले गए, एक दिन में, चंद घंटों में चले गए। कमाल की बात यह है कि 4 रिश्तों का ऐलान खुद सुन रही हैं और आंख में आंसू नहीं आ रहा। लफ्ज़ एक ही है कि हुजूर कैसे? ये कहते कहते वो फनाफिर रसूल थी, जमीन पर गिर गई, हुजूर की ज़ियारत नहीं हो रही। तो साहबा ने उन्हें सहारा दिया और कहा हुजूर ठीक है। तो फरमाने लगी नहीं, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी यकीन नहीं आएगा, मुझे बारगाह रिसालत में ले चलो। हत्ता दुफियात, यहां तक हुजूर की बारगाह में बमुश्किल पहुंचाया गया। और जब देखा कि मकसूद कायनात सामने है, महबूब खुदा सामने है, जिनकी जात में हम फना है वो सामने है, तो हुजूर का दामन अथर, किसी का कपड़ा हुजूर के दामन जैसा नहीं है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। फ़अख़ज़त बिनाहियति सौबिही, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस दिन जो कुर्ता मुबारक, कमीज, सरापा, तकदीस, ज़ेब तन फरमाई हुई थी, उसका एक किनारा पकड़कर जमीन पर बैठकर उस किनारे को थाम कर कहने लगी हुजूर आप ठीक हैं? आपने फरमाया हाँ हाँ मैं ठीक हूं। तो अर्ज करने लगी लाउबाली इज़ा सलिमता मन आतिबा, अर्ज की हुजूर आप ठीक हैं, बाकी मुझे किसी की परवाह ही नहीं है, बस। और दूसरा जुमला का कुल्लु मुसीबतिन बादका जलालू, हुजूर आपको कुछ ना हो, बाकी सारे रिश्ते में आपके नाम पर पहले दिन से कुर्बान कर चुकी हूं। फनाफिल्ला भी आसान है कि कलम उठ जाता है, फनाफी शेख भी आसान है, बस जैसा मुर्शिद कहता जाए करते जाओ, कहेंगे फनाफी शेख है। लेकिन ये देख लेना कि मुर्शिद अपनी जात का तवाफ करवा रहा है या रसूलुल्लाह के कदमों में लेकर जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब का इज़हार फरमाया कि 4 रिश्ते चले गए और फिर भी ये मोहब्बत है। हमने तो दिया ही कुछ नहीं, कितना 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए इस्लाम को देकर, और बातें हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है दिया क्या है। अभी तक तो इस्लाम नहीं हमें दिया, हमने तो इस्लाम को कुछ भी नहीं दिया। इस्लाम को दिया है सिद्दीक़ अकबर ने सब कुछ, और इतना पेश किया, इतना पेश किया, इतना पेश किया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया सबके कर्जे इस्लाम ने उतार दिए हैं, सिद्दीक़ का कर्जा आज भी इस्लाम पर बकाया है। और फरमाया अल्लाह की बारगाह से क़यामत वाले दिन सिद्दीक़ को उसके कर्जे का बदला लेकर दे। तो आज किसने क्या दिया? कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं दिया, जरा बातें ही नहीं। तो और बातें भी जिस तरह उस्ताद साहब फरमाते थे, भाई मौलवी पीरों के खिलाफ बोलना अलग बात है, ये बताओ जो तुम दीन के खिलाफ बोल रहे हो, तुम इस्लाम के निज़ाम के खिलाफ हो। अभी तक लोग कहते हैं आपने ये क्यों कह दिया कि जो फ़लस्तीन के हवाले से मुस्बत किरदार अदा नहीं करता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा तुम बताओ फिर इस्लाम से उसका ताल्लुक है तो जो फ़लस्तीन के साथ खड़े उनका किससे ताल्लुक है? जेड़े नहीं खड़े वो भी फ़लस्तीन दे नाल हैं। आपको पता है कि भारत ने पाबंदी लगा दी है कि मस्जिद के अंदर आप फ़लस्तीन के हक में दुआ भी नहीं मांग सकते। भारत में पाबंदी लग गई है कि कोई इमाम मस्जिद के अंदर फ़लस्तीन के लिए दुआ भी नहीं मांग सकता। तो मैं कोई पूछता है भाई आपका फ़लस्तीन से क्या रिश्ता है, तो हम उसको ये जवाब देते हैं जो रिश्ता हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है वही फ़लस्तीन के साथ है। बस जो जिस्म और रूह का रिश्ता है वही हमारा और फ़लस्तीन का रिश्ता है। तो फना फिर रसूल जो है ना जी, ए बड़ी औखी मंजिल ने, ए बाबा जी से किसी ने एक मर्तबा पूछा कि उस्ताद जी फना फिर रसूल किसको कहते हैं? फरमाया तुम्हारे सामने व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और क्या, बस आगे आगे ये बात ना करना, बस तुम्हारे सामने बैठा हुआ बस।
और ये हजरत अब्दुल्ला बिन जहश दुआ मांग रहे हैं मैदान होद से, सुबह जंग है, रात को दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरा मुकाबला किसी ऐसे पहलवान काफिर दे नाल होवे जिहदे उत्ते मैं हमला करा, फिर वो मेरे उत्ते हमला करे, फिर मैं ओहदे उत्ते हमला करा, फिर मेरे उत्ते हमला करके वो मैनू शहीद कर देवे, फिर मेरा कन भी कट देवे, फिर मेरा नक भी कट देवे, फिर मेरिया अखां भी कट देवे। दुआ किंज दी हो रही है इत्थे, बस दुआएं हो रही है। हर नमाज तो बाद पीर साहब कहते अल्लाह शहादत दी मौत दे दे, शहादत दी मौत दे दे, ते जाना एक धरने च भी नहीं, निकल कर खानका से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये बहुता तू कहना ना मैं हुसैनी हाँ, तो फिर हुजरा छाड़ते मैदान ही चाह, फिर पता चले हुसैनी कौन। और कैसे हुसैनियों के साथ अल्लाह ने हमारी निस्बत जोड़ी है कि वालिदे गिरामी लाल हुसैन और एक बेटा अमीर हुसैन और दूसरा बेटा खादिम हुसैन, फिर उनका बेटा साद हुसैन और अनस हुसैन। क्या निस्बतें हैं, किसी के पास ऐसी निस्बतें वो लाकर दिखाए, हम भी कहें जनाब है। बड़ी औखी मंजिल है जी फना फिर रसूल होना, ये तो इम्तिहान बड़े होते हैं ना। सामने काबा है जी और उस्मान गनी खड़े हैं और एहराम में, दो चादरों में, और सारे कह रहे हैं आपको इजाजत है आप तवाफ करें, क्योंकि आपने एहराम बांधा हुआ, आप तवाफ करें। हुजूर को इस साल हमने तवाफ नहीं करने देना। तो हजरत उस्मान गनी उनको देखकर, और वो ये भी कहते हैं हजरत असवद दी चुम्मी ले लो। आज का कोई मौलवी होंदा उन्हें कहना सी मेरिया सेल्फियां भी लो, पता चले मैं कल हजरत असवद को बोसा दिता है। उस्मान गनी का मिजाज देखो, सहाबी का मिजाज है, वहाबी और सहाबी के मिजाज में कितना फर्क है। ये इतनी क्या आप इतनी रख ले, अगर आपको हुजूर के मुकाम की समझ ही नहीं आती क्या फायदा आपको। तो फिर सलाम तो एवं तो नहीं, बाबा जी ने क्या वाह आलम लो हार तेनू लखा सलाम होवन। फना फिर रसूल बड़ी औखी मंजिल है। इत्थे कोई अगर कोई बंदा बैठा हो ना जी तरखान, उन्हें पूछो तेरी जात की है, वो कहता है कारपेंटर। पंजाबी तरखान अपनी जात दस्तियां भी डरदा है, क्यों? असी जातां पातां नूं सारा कुछ समझ बैठे हैं, हालांकि इश्क दे रस्ते दे अंदर जातां ते वेखी नहीं जांदी, उत्थे ते काम वेख्या जांदा है। एक तरखान इंज दा भी है, ओनू पूछो कौन है तू, वो कहना खलो जा, मेरे को ना पूछ मैं कौन हाँ, जमात अली शाह को पूछ कि मैं कौन हाँ, दीदार अली शाह को पूछ मैं कौन हाँ, इकबाल कलंदर लाहौरी को पूछ मैं कौन हाँ। जब मेरा तारू पूछ नहीं तो मूसा कलीमुल्लाह को जाकर पूछ मैं कौन हाँ। एवं तो नहीं इकबाल ने कमीज दे बटन खोल के क्या छड़िया, ओ पीर साहब असी गल्लां करते रह गए, तरखाने दा मुंडा इल्मुद्दीन बाजी लै गया, भाई बाजी लै गया। ए फना फिर रसूल ने इन्होंने कहंदे ने फना उस्मान गनी को उनका तवाफ कर लिया, आपने फरमाया बेसमा जनंतुमूनी, तानू साडा मसलक ही नहीं समझ आया, तानू साडे मसलक दा नहीं पता। उन्होंने क्या की तुहाडा मसलक? फरमाया 20 साल में 2 चादरों के अंदर हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त कर लवांगा, लेकिन जब तक इमामुल अंबिया काबे का तवाफ नहीं करेंगे मैं उस वक्त तक काबे को देखूंगा भी नहीं। बस तवाफ बड़ी दूर की बात है, मैंने काबे को देखना भी नहीं। यार अपनी दुआवां च हुजूर दा इश्क मंगया करो, हुजूर दी मोहब्बत मंगया करो। या अल्लाह अपने हबीब दी मोहब्बत दे छड़, या अल्लाह अपने हबीब दी मोहब्बत दा एक जर्रा ही दे छड़, एक जर्रे दा कोई करोड़वां हिस्सा ही दे छड़ भाई। बस हुजूर दी मोहब्बत मिल जाएगी भाई, सारी दुनिया दी नेमतां बकोले कलंदरे लाहौरी ए तुहाडी दामन दे किनारे चल्ला दुनिया दी नेमतां दे छड़। फना फिर रसूल है हजरत नौमान बिन मुकर्रिन बैठे कुर्सी पर, तो सोने की थी, पता नहीं चला, आप फौरन उठ गए। तो आपको ईसाई बादशाह देखकर कहने लगा जी ओ ए पहली बारी तुसी सोना वेख्या ते मरऊब हो गए हो? फरमाया नहीं झलिया, पहली बारी नहीं वेख्या, मसला है कि कलमा उस नबी दा पढ़िया जिन्हें सोना तो मिट्टी बराबर करके रख छड़िया है। थे मौलवी एक चाह दी, मुशर्रफ के दौर में उलमा का इजलास हुआ ना होटल में मुशर्रफ के, तो सारे मौलवी आए, सारे पीर आए थे, अपनी अपनी फाइलें लैके साडा मसला हल हो जाए, मदरसे का मसला उत्थे जगह मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए, ते मसले हल हो जावन। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद गिरामी भी, मेरे दादा उस्ताद भी और उस्ताद भी हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको भी दावत थी,
आप आए, एक रुमाल सफेद छोटी, ये तो चादर तो बहुत बड़ी, आप सफेद छोटा रुमाल अपने सर पर बांधते थे और एक ऐसे रखते थे। एक वाहिद मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमारे बड़े ऐसे थे जो सिर्फ एक चादर और एक रुमाल हाथ में लेकर आए, ऐसे आए और जब जा रहे थे तो एक चादर लेकर वापस जा रहे थे। और मुशर्रफ ने फिर आपको इस्लामाबाद में बुलाकर कहा, उसने कहा आप बड़ी बातें करते हैं। उस वक्त बाबा जी उस वक्त भी जेल में तशरीफ ले गए 2005 में। उससे पहले उसने कहा आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मैं तो जामिया निजामिया रिजविया को बंद कर दूंगा। आपने फरमाया कल नहीं बंद करना, आज बंद कर लो। फरमाया जामिया निजामिया रिजविया तलबा का नाम नहीं है, मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जामिया निजामिया उधर आ जाएगा। फरमाया बिल्डिंग का नाम नहीं, फरमाया इदारे बिल्डिंगों को नहीं कहा जाता, इदारे बनते बातों से। जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन का रकबा बड़ा नहीं है, लेकिन जहां से वो बात निकलती है पूरा आलम कुफर कांप रहा होता है कि खादिम रिजवी ने आज क्या बात कर दी है। तो ये तीन बातें थी जी, फनाफी शेख, फनाफिर रसूल और फनाफिल्लाह। इनको जहन में रखना ताकि कल कोई बयान कर रहे हो ना कि साढ़े पीर साहब बड़े फनाफिर रसूल हैं तो थानू पता होवे कि फनाफिर रसूल किनू कहे। कल कोई कहे जी साढ़े इमाम साहब बड़े फनाफिल्लाह हैं तो तुझे को मैनू पता है फनाफिल्लाह की हो। तो कोई कहे जी फनाफी शेख हैं तो फरमाया दसना कि मैं तुहानू दसांगा कि फनाफी शेख किनू कहते। ए वाहिद ऐसी बारगाह जी हर शय दा रुख इधर मोड़ना पे ध्यान नाल रहना है। जदों भी जिंदगी चूज करन दी वारी आए ना कि इंतखाब किसका करना है, सारी कायनात को ऐसे ठोकर मार दीजिएगा, हुजूर की निस्बत को अपने सीने से लगा लीजिए बस। मुमकिन है वक्ती तौर पर कोई कहे जनाब वेख्या ने कल्ला रह गया, जो कोई कहे ना कल्ला रह गया तो कह छड़ना जड़ा कल्ला है ओदे नाल ही ते अल्लाह है। और फिर तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बाबा रज़वी दो आलम से खफा मेरे लिए था। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।